नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 8:24 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। साथ ही आज कालाष्टमी मनाई जाएगी। आज दोपहर बाद 3:40 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिज़नेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:48 से कल सुबह 6:48 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 जनवरी की सुबह 6:49 से देर रात 3:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:46 से दोपहर 3:42 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9:09 से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:19 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:24 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:24 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी 11 जनवरी की सुबह 10:07 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 9:52 से दोपहर पहले 11:10 तक। मुंबई सुबह 10 बजे से दोपहर पहले 11:23 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:56 से दोपहर पहले 11:13 तक। लखनऊ सुबह 9:36 से सुबह 10:55 तक। भोपाल सुबह 9:46 से दोपहर पहले 11:06 तक। कोलकाता सुबह 9:02 से सुबह 10:23 तक। अहमदाबाद सुबह 10:04 से दोपहर पहले 11:26 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:25 से सुबह 10:51 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपका मन आध्यात्म में अधिक लगा रहेगा। नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा। किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी। किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके काम का श्रेय दूसरा ले सकता है। लवमेट्स के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। छोटे स्तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। जरूरी कामों को आज दूसरों के भरोसे न छोड़ें। आज कामकाज में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस राशि के छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। घर वालों से किसी विषय पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आया है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। आज आप मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। आपकी काबिलियत से आज आपको नई पहचान मिलेगी। आपके जूनियर आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे। आज आपको रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है। इस राशि के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लिनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे, जिसमें परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशें आपकी अलग पहचान बनाएंगी। आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा। आप किसी मंदिर जा सकते हैं जहां आपको खुशी मिलेगी। इस राशि के छात्र आज किसी एकांत जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से प्रशासनिक कार्य पूरा होगा। जीवन साथी के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी।
आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे। लेखन का कार्य कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे। आज व्यर्थ की बातों में उलझने से बचें। लवमेट एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। आज अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आपको कुछ नए अनुभव प्राप्त होंगे जो आपके लिए भविष्य में काम आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साइंस और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज नया प्रोजेक्ट मिलेगा। पुराने कामों का निपटारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। लोग आपकी मदद के लिए भी तैयार रहेंगे। बड़ों का दिया हुआ सुझाव आज आपके काम आएगा। बिजनेस संबंधित मीटिंग में आज आप सही ढंग से अपनी बात रखेंगे। जीवन साथी से कार्यों में सहयोग मिलेगा। छात्र आज कुछ ऑन टाइम सीखने की कोशिश करेंगे। आज आपके पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे मिलकर आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज किस्मत आपके साथ रहेगी। आज समाज में आपकी एक अलग ही छवि निखर कर सामने आएगी। ऑफिस में जो काम आपने किया है उसको संभाल कर रखें। कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बॉस आपको किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर की यात्रा पर भेज सकते हैं। आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिन्हें करके आप प्रसन्न होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। नया व्यापार मंडल शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आज शाम किसी बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। महिलाएं आज रसोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। आज आप में सफलता और उच्च पद पाने की इच्छा जागृत होगी, जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे। इस राशि के जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उन्हें बड़ा ऑफर मिलेगा। आज हर प्रकार की बिजनेस डील में सफलता मिलेगी। लवमेट्स एक दूसरे को उपहार देंगे, साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज पारिवारिक रिश्तों में के बीच सामंजस्य बनाने में आप सफल रहेंगे। आज मनोरंजन में पैसे खर्च हो सकते हैं, इससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस राशि के जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उन्हें काफ़ी धन लाभ होने वाला है। आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा। कार्यक्षेत्र में आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आगे आएंगी जिससे आप थोड़ा उलझन में पड़ सकते हैं, लेकिन जल्द ही इसका समाधान निकालने में सफल भी हो जाएंगे। नवविवाहित दंपति में मीठी नोकझोंक होगी, जिससे रिश्ते में और मिठास बढ़ेगी। लवमेट एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, रिश्ता और मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज किसी कार्य में पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा। आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके सीनियर नेता आपके काम की तारीफ करेंगे। आज सफलता में आ रही सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कार्यों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा फायदा देंगे। परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सौहार्द बना रहेगा। लवमेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिश्तों में मधुरता आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमों का हल आपके पक्ष में आएगा। राजनीति से जुड़े लोगों को
आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आज आपको अचानक धन लाभ होने वाला है। अगर आप आज नई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें। व्यापार में आज आपको खूब तरक्की मिलेगी। आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा। लवमेट आज एक दूसरे से फ़ोन पर देर तक बातचीत करेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। करियर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों से सलाह मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला है। आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आर्थिक लाभ कराएंगे। पिछले किए गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है। किसी भी समस्या पर घबराने की बजाय अपनों की सलाह लीजिए। आज आपको पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ रिश्ते में और मधुरता बढ़ेगी। आज आपकी सेहत में काफ़ी सुधार आएगा। छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी। दोस्ती और मजबूत होगी। साथ ही पार्टी भी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज ब्राह्मण को हरी सब्जी दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को परफ्यूम दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्ते में और मजबूती आएगी। मूलांक 2, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आय के स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 3, स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेज करें। मूलांक 4, अपने काम और परिवार के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश सफल होगी। मूलांक 5, आज आप जीवन साथी को कीमती उपहार देकर वैवाहिक जीवन में मिठास घोलेंगे। मूलांक 6, आज आप शाम को परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे। मूलांक 7, आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। मूलांक 8, आप किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फ़ायदा भविष्य में मिलेगा। मूलांक 9, आज आप उच्चाधिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने उत्तर पूर्व दिशा से जुड़े कुछ वास्तु संबंधी समस्या के बारे में बात की थी और आज उसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स या गर्मी उत्पन्न करने वाले उपकरणों को उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र और पिता के बीच अवमानना की स्थिति पैदा होती है और पुत्र पिता का अपमान करता है। साथ ही बेडरूम में कभी भी कांच या मिरर ऐसी जगह पर न रखें जहां से बेड दिखता हो। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा यदि आपका प्लॉट उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर से सकरा तथा पूर्व और पश्चिम दिशा में लंबा है तो ऐसी जगह को सूर्यभेदी कहा जाता है। आपके प्लॉट या घर की ये बनावट भी पिता पुत्र के रिश्ते में अनबन की स्थिति पैदा करती है। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा उत्तर पूर्व दिशा से जुड़े कुछ वास्तु संबंधी समस्या के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 8:24 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर बाद 3:40 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं। उन्हीं में से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र का अर्थ होता है, हस्त शब्द का अर्थ होता है हाथ
और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। साथ ही हस्त नक्षत्र में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। हस्त नक्षत्र की राशि कन्या है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही उनका उपयोग करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आज एक कालाष्टमी मनाई जाएगी। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर की भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। दरअसल भैरव जी के जो दो प्रमुख स्वरूप हैं, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव, आज बीच में स्वर्णाकर्षण भैरव भी। आज के दिन इनमें से काल भैरव जी की उपासना की जाती है। आप दोनों की बटुक जी की भी कर सकते हैं। कहते हैं कि आज के दिन भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाली कालाष्टमी की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ। तो अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ है, तो आपका बच्चा एक नितांत डिसिप्लिन, एक निश्चित टाइम टेबल को फॉलो करने वाला, शांत से स्वभाव से शांत और एकांत प्रिय है। ये बहुत ही सुसंस्कृत, सुसभ्य और सुशील होते हैं। ये बहुत ही अच्छे सहयोगी सिद्ध होते हैं। ये एक बार फैसला लेने के बाद अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटते और ये अपने विचारों पर तर्क के आधार पर सुधर रहते हैं। प्रतिकार किए जाने पर ये भड़क जाते हैं और दो हाथ करने पर उतर आते हैं। मामला उलझ जाने पर ये अपने कद कामद का स्वागत भी नहीं करते, ख्याल भी नहीं करते कि इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, और अपने नॉन स्टॉप भिड़ंतु झील के साथ अक्सर बड़े बड़ों को पछाड़ देते हैं। लेकिन सामान्यतया ये नहायत शांत और एकांत प्रिय होते हैं और सीधी राह पर चलना पसंद करते हैं। ये अत्यधिक कलाप्रिय, रचनात्मक कार्य करने वाले एवं जीवन के सूक्ष्म आयामों और उन पर विचार विमर्श के प्रशंसक होते हैं। ये अत्यंत सफल व्यवसायी होते हैं। खुद की भावनाओं और खुशियों का ये बहुत सम्मान करते हैं, दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। ये आरामदेह और तनाव रहित जीवन जीना चाहते हैं। इन बच्चों पर अगर टाइम टेबल ला दिया जाए तो ये इनके स्वभाव के लिए फेवरेबल नहीं होता। इनके दोस्त वैसे ही लोग बनते हैं जो बेहद स्वतंत्रता प्रिय और किसी भी प्रतिबंध या नियम को न मानते हों। इनके मित्रों में अधिकतर बहुत ही शार्प, मेहनत करने वाले लेकिन गुस्सैल स्वभाव के लोग होते हैं। चूँकि दिन में 1 से 3 के बीच पैदा बच्चों को कला का ज्ञान ईश्वर से प्राप्त होता है, इसीलिए ये सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र होते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जरा सा भी क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते और इनकी प्रतिक्रिया बड़ी ही तीक्ष्ण होती है, लेकिन इससे इन्हें कोई हानि नहीं होती। अगर बचपन से ही इन बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिल जाए तो ये जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। इनको किस्मत से आर्थिक लाभ होता है और जिस परिवार में ये जन्म लेते हैं वहाँ पर समृद्धि अपना निवास बना लेती है। इन्हें ऑर्गेनाइज्ड लोग बहुत पसंद नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा मेहनती, कंजर्वेटिव और आत्मत्यागी व्यक्तियों से छुपते हैं। दिन में 1 से 3 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों के लिए दोपहर 11 से 1 के बीच का समय बेहद फेवरेबल होता है और रात 1 से 3 के बीच का समय इनके लिए निहायत उलझन भरा होता है। इसी तरह जून का महीना इनके लिए
विशेष लाभकारी होता है, जबकि जनवरी का महीना इनके लिए निहायत बोरिंग होता है। इन बच्चों का जीवन आपसी संबंधों की एक शानदार स्वीकृति का आदर्श प्रतिबिंब होता है। इन बच्चों के घर की स्त्रियां पुरुषों से अधिक सुखी होती हैं। दोपहर बाद 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे संबंधों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन अगर इनके व्यक्तित्व को हल्का किया जाए तो इन्हें ईविल के रास्ते पर जाने में देर नहीं लगती। इन बच्चों का अपनी माता से अद्भुत जुड़ाव होता है। इन बच्चों के लिए घर या अपने कमरे की नैऋत्य दिशा बेहद शुभ होती है। ऐसे तो नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा ग्रह स्वामी का स्थान माना जाता है, लेकिन दोपहर बाद 1 से 3 के बीच जन्मे बच्चों के लिए घर या उनके कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा नितांत अपनी होती। कमरे में बेड, बच्चे का बेड इसी कोने में लगाएं। अगर बेड नहीं लगा सकते तो स्टडी टेबल लगाइए। बच्चे के कमरे का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा भारी होना चाहिए, वजनदार। अगर हो सके तो एमेथिस्ट क्रिस्टल की रॉक बच्चे के कमरे के इसी कोने में लगानी चाहिए। ये बच्चे के विवेक को जागृत रखेगी। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से दक्षिण में पड़ने वाले जगहों से विशेष लाभ होगा। जाड़े के महीनों में इस बच्चे के कमरे के दक्षिणी हिस्से में गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें जैसे हीटर आदि रखने चाहिए। साथ ही इस बच्चे के कमरे की उत्तर पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बच्चे को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ध्यान या उपासना के लिए इस बच्चे को उत्तर या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। अगर मुमकिन है तो हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर उसे घी और पानी से सान कर 6 गोलियां बना लें। उन्हें सिंदूर लगाकर एक डिब्बी में रखकर बच्चे के कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में कहीं भी छुपा कर रख दें, तो इस बच्चे की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाएगी। इस बच्चे का बुक शेल्फ कमरे की दक्षिणी दिशा में होना चाहिए और एक्सेसरीज की अलमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में। इस बच्चे को स्कूल में किसी भी प्रकार के छोटे बेटे से बचना चाहिए, क्योंकि छोटा बेटा इनके काम में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अगर आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो आपको विटामिन्स की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही एसिडिटी, गैस, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन आपको अपने हाथों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते समय, पानी पीते समय इस बच्चे का मुंह उत्तर पूर्व दिशा की ओर कतई नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए, नॉट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, आइदर टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स ईस्ट। सबसे अच्छी दिशा पूर्व है। वर्ष 1967, 79, 1991, 2003, 2015 और 2027 में पैदा हुए लोग दोपहर 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे के लिए फ्रेंडली होते हैं, जबकि वर्ष 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 और 2026 इन बच्चों के लिए बेहद मददगार और शुभचिंतक होंगे। जबकि वर्ष 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 और 2021 में पैदा हुए बच्चे से इस बच्चे को बचाया जाना चाहिए। और अब हम बात करेंगे विपरीत परिस्थितियों की। इस बच्चे की लकी दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भी है लकी, लेकिन बच्चे का स्कूल इसके घर की उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है, जो उत्तर पूर्व दिशा उसे सूट नहीं करती। अब आप क्या करेंगे? या इस बच्चे की क्लास टीचर का जन्म वर्ष 1961, 1973, 1985 या 1997 में है, तो आप विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए इस बच्चे का बैग लाल और पीले रंग से रंग दीजिए या इसी रंग का बैग लीजिए और हफ्ते में एक दिन इस बच्चे के कमरे की दक्षिण दिशा में
कोई लाल रंग का फूल रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से विपरीत परिस्थितियों में भी ये बच्चा बहुत शानदार परफॉर्म करेगा। तो ये थी चर्चा आज हस्त नक्षत्र और कालाष्टमी की। साथ ही आज हमने चर्चा की उनके बारे में जिनका जन्म दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ है, उन लोगों के बारे में। लिहाजा कल यानी 11 जनवरी को हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका जन्म दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है, उनके बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब बात तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सांवेर जिले में। यहाँ स्थित है हनुमान जी का एक अनोखा मंदिर, जिसे उल्टे हनुमान मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा उल्टी है, अर्थात हनुमान जी सर के बल खड़े दिखाए गए हैं। इस जगह को लेकर मान्यता है कि ये वही स्थान है जहाँ से हनुमान जी त्रेता काल में पाताल गए थे। अहिरावण भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी को पाताल ले गया था। तब उन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान जी ने इसी स्थान से पाताल में प्रवेश किया था। माना जाता है कि यहाँ 3, 5 या 7 मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सप्तमी तिथि आज सुबह 8:24 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 10:21 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मूंग की दाल खाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।